दोस्तों नमस्कार। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल चल रहा है। सुना है मोदी जी भी पहुंचे हैं, लेकिन इधर राजस्थान के दौसा और बूंदी में राहुल गांधी ने ऐसा जोरदार भाषण दिया है कि गोया नरेंद्र मोदी की तो बाट लगा दी है, लंका लगा दी है। इसको देशी मुहावरे में कहा जाता है। दरअसल आज उन्होंने भारत माता की जय के नारे का विश्लेषण किया। उन्होंने पूछा कि नरेंद्र मोदी जो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं उसका मतलब क्या है। मुझे याद आ गया इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वो किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने 1920 और 30 के दशक के दौर का एक जिक्र किया है। नेहरू ने लिखा है कि मैं एक गांव में गया, उस गांव के लोगों ने भारत माता की जय के नारे के साथ मेरा स्वागत किया। तब मैंने उन गांव के लोगों से पूछा कि भारत माता कौन है, क्या आप जानते हैं? गांव के लोग खामोश थे। नेहरू ने समझाया कि इस देश के जो करोड़ों लोग हैं वही भारत माता है। किसान, मजदूर, इस देश के महिलाएं, दलित, आदिवासी, ये जो सारे लोग हैं वही असली भारत माता है और उसी की जय जय हम लोग बोल रहे हैं, तो हम अपनी जय जयकार कर रहे हैं। इस देश के लोगों की जय हो, इस देश के लोगों का उत्थान हो, यही इस नारे में निहित है। दोस्तों मैं थोड़ा सा इतिहास की बात करूंगा और फिर राहुल गांधी पर आऊंगा। जरा वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखिएगा। नेहरू ने तब भारत माता का जिक्र क्यों किया था, उन गांव के लोगों से क्यों पूछा था? दरअसल क्रांतिकारी आंदोलन ने जो बंगाल से निकल करके उत्तर भारत तक आता है, जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम नाम, अशफाक उल्लाह खां, और उन क्रांतिकारियों ने अपनी प्रेरणा के लिए, इस देश की आजादी के लिए एक भारत माता की संकल्पना की थी। बेड़ियों में जकड़ी हुई वो भारत माता एक युवती, जिसे आजाद कराने के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उसी भारत माता को हिंदू महासभा के लोग, जो और हिंदू कट्टरपंथी लोग थे, वो उसे एक देवी का रूप दे रहे थे, यानी धार्मिक मिथक के रूप में उस भारत माता का रूप अंकित कर रहे थे। और नेहरू ने इसीलिए उन गांव के लोगों को भारत माता का असली मतलब समझाया था। इस देश के लाखों करोड़ों किसान, मजदूर, दलित, वंचित लोग, इस देश के जो भी सामान्य जन है, वो सब भारत माता है। आज राहुल गांधी ने दौसा में और बूंदी में नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए यह पूछा कि नरेंद्र मोदी जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं उसका मतलब वो नहीं बताना चाहते हैं। भारत माता दरअसल इस देश के करोड़ों लोग हैं, ओबीसी, दलित, आदिवासी, ये भारत माता है। महिलाएं, किसान, अमीर, ये सारे लोग, गरीब, ये सब भारत माता हैं। इनकी जय जयकार करने का मतलब है कि इस देश के समूचे लोगों का उत्थान करना, उनका सशक्तिकरण करना। लेकिन नरेंद्र मोदी से जब ये पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी नहीं बताते कि ये भारत माता कौन है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं। राहुल गांधी ने कहा, जब मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना के बारे में कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे और आपको कराना चाहिए, उस समय नरेंद्र मोदी खामोश थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत माता के लिए काम नहीं करते। वो इस देश के ओबीसी, दलित, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते। वो काम करते हैं तो सिर्फ अडानी के लिए, और इसलिए मोदी को अडानी की जय बोलनी चाहिए। ये जरूरी है कि भारत माता कौन है वो पहचाने जाए, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे,
यानी अशोक गहलोत को हम कह चुके हैं कि वो जातीय जनगणना कराएं, और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम जो केंद्रीय जनगणना है उसमें भी जाति जनगणना कराएंगे। यानी ये जानेंगे कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, ताकि जो नीतियां बने उसमें उनकी आबादी के अनुसार उनकी भागीदारी हो। इसके आगे जो ओबीसी का मुद्दा है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर चर्चा कई बार हो चुकी है और राहुल गांधी उन मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं कि कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ओबीसी से जो आते हैं और कितना बजट का एलोकेशन वो करते हैं। ये बातें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात और राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि यह धरती भी भारत माता है, लेकिन इस धरती को तो नरेंद्र मोदी अडानी के हाथ बेच रहे हैं। माने वो भारत माता को बेच रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए भारत माता सिर्फ अडानी है और उन्हें अडानी की जय जय बोलनी चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो काम है नरेंद्र मोदी का, वो काम उन्होंने अडानी के लिए किया है, इस देश के अरबपतियों के लिए किया है। 14.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने चुटकियों में अरबपतियों का, जो 20-25 अरबपति हैं उनका माफ कर दिया है। एनपीए जो बैंक में होता है, कर्जा होता है, लेकिन एक किसान अगर ट्रैक्टर के लिए कर्जा लेता है, अगर वो कर्जा अपना अदा ना कर पाए तो फिर उसकी कुर्की होती है, उसका वो साजो सामान ट्रैक्टर छीन लिया जाता है। लेकिन और कई बार ये होता है कि उस किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, लेकिन आनंद फानन में यहां तो इन पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया। और इसीलिए रात दिन टेलीविजन पर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया जाता है, क्योंकि वो टेलीविजन किसका है? वो अडानी का है। तो अडानी के और अडानी जैसे तमाम पूंजीपतियों का कर्जा माफ नरेंद्र मोदी करते हैं, और इसीलिए टेलीविजन पर 24 घंटे नरेंद्र मोदी चलते हैं। उस टेलीविजन पर किसान नहीं होते, दलित नहीं होते, ओबीसी नहीं होते, आदिवासी नहीं होते। उस टेलीविजन पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होते हैं, क्योंकि वो उनका फायदा करते हैं और वो उनको टेलीविजन पर दिखाते हैं। ये जो भाषण है आज का, इतना धारदार भाषण कि जिसने नरेंद्र मोदी को एजेंडे से गायब कर दिया है। राजस्थान में जिसमें थोड़ी सी उम्मीदें दिख रही थी, वो उम्मीदें भी अब ध्वस्त होती नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक और हमला किया राहुल गांधी ने इसी भाषण में। कोरोना काल को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा जब लाखों लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, जब दवाइयां नहीं मिल रही थीं, उस वक्त नरेंद्र मोदी ताली और थाली बजवा रहे थे, यानी लाशों पर जश्न मना रहे थे। लोगों से कहा कि मोबाइल का जलाइए, टार्च जलाइए, किसी से कहा कि दीपक जलाइए, और लोगों का झुंड बना दिया। उन्होंने शायद उन भीड़ में लोग संक्रमित होने से एक तरह से दावत दे दी। लोग मरे, और कौन लोग मरे? वही दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये लोग मरे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कोरोना में कुछ नहीं किया, बल्कि ताली थाली बजवा करके उसमें संक्रमण और बढ़ाया। राहुल गांधी ये भी पूछते हैं कि ये जो 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है पूंजीपतियों का, ये किसका पैसा है? क्या ये अंबानी और अडानी के पॉकेट से निकला है, या नरेंद्र मोदी ने उसको कहां से, क्या अंबानी और अडानी से लिया है? नहीं, ये जो हरी शर्ट पहने बैठे हो, ये जो नीली टी शर्ट पहने बैठे हो, ये जब खरीदते हो तो जीएसटी देते हो। आप माचिस खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, आप पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, और उसी जीएसटी से नरेंद्र मोदी की तिजोरी भरती है। यानी जो पैसा आता है खजाने में, वो यहां से आता है, वो जीएसटी से आता है, और वही जीएसटी बैंकों के जरिए इन पूंजीपतियों ने लिया और उसको माफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी दरअसल काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के लिए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हम ओबीसी, दलित और आदिवासियों के लिए काम करना चाहते हैं। लोगों का जो पैसा है वो लोगों के पॉकेट में देना चाहते हैं। हम ये नहीं करने वाले हैं कि पैसा लोगों से निकाल करके और अडानी के पॉकेट में पहुंचा दें, अडानी को फायदा करा दें। और ये नरेंद्र मोदी, जब हमने ये पूछा कि जाति जनगणना कराना है, ओबीसी कितने हैं ये पता लगाना है,
तो नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी कहने लगे कि इस देश में एक ही जाति है, गरीब। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जब चुनाव में होते थे पहले तो कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सारी दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, लेकिन अब जब हम पूछ रहे हैं कि ओबीसी इस देश में कितने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ओबीसी कितने हैं और इस देश के संसाधनों पर ओबीसी का हक कितना है, नरेंद्र मोदी ने तो अपना भाषण ही बदल दिया। वो बोलना भूल गए कि ओबीसी मैं हूं, वो केवल गरीब बता रहे हैं। और ये जो ओबीसी को गरीब बता रहे हैं, वो गरीब ऐसे हैं कि दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं, 13-14 हजार करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो सुख और वैभव के साथ राजनीति कर रहे हैं, अडानी का फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आदिवासी, इनकी जमीन का सवाल, राहुल गांधी ने फिर से पूरे भरोसे के साथ आदिवासियों से संवाद करते हुए कहा कि मैं आदिवासियों को आदिवासी कहता हूं और ये मानता हूं कि इस देश के वो पहले मालिक हैं, असली मालिक हैं इस जमीन के, इसलिए उनकी धरती, उनका जल, उनका जंगल, ये उनका अपना अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस जंगल को अडानी साहब खरीदना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का रिमोट अडानी के हाथ में है और अडानी नरेंद्र मोदी के जरिए उस पूरे जंगल को, उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। लेकिन आदिवासियों को हम उनके अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकार को बरकरार रखना चाहते हैं। और मोदी जी इस देश की संपदा को, इस देश के लोगों की कमाई को टैक्स के जरिए जुटा करके और वो अडानी जैसे लोगों को सौंपना चाहते हैं। ये हमारी राजनीति का फर्क है। फिर वो नौजवानों से रूबरू होते हैं, बच्चों की बात करते हैं। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो चाचा नेहरू के नाम से लोकप्रिय थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके सपनों को जगाया नेहरू ने। और आज राहुल गांधी उन आदिवासियों के बच्चों की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने जिक्र किया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा में गए, मेरे साथ हजारों लाखों लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, ओबीसी के लोग थे, नौजवान थे। और उन नौजवान लोगों से हमने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो अधिकांश बच्चों ने कहा कि हम आईएएस बनना चाहते हैं। उन्होंने उस कुली का भी जिक्र किया जिससे वो आनंद विहार स्टेशन पर मिले थे, जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके कुलीगिरी का काम कर रहा था। उसने राहुल गांधी से कहा कि नरेंद्र मोदी ने उसके सपनों को कुचल दिया, उसके ख्वाबों को खत्म कर दिया। और नरेंद्र मोदी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन काले अक्षरों में यह जरूर लिखा जाएगा कि इस देश के नौजवानों के सपनों को कुचलने वाला इस देश का पहला प्रधानमंत्री, जिसने लोगों के हाथ में 5 किलो का राशन जरूर पकड़ा दिया, लेकिन उसके विश्वविद्यालय छीन लिए, उसके वजीफे छीन लिए। उनके आगे से वो आईएएस बनने का सपना, डीएम, एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार बनने का सपना छीन लिया। वो केवल और केवल अब मजदूरी करेंगे, अडानी के सस्ते मजदूर होंगे या फिर 5 किलो राशन लेकर के आत्मसम्मान को अपना बेच देंगे। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, हम रोजगार के लिए आएंगे, रोजगार सृजित करेंगे, तभी इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और जो भारत माता का मतलब है कि इस देश के जब लोग सशक्त होंगे, इस देश के लोगों का उत्थान होगा, जब इस देश के लोग विकास करेंगे, तभी भारत माता समुन्नत होगी, तभी भारत माता स्वस्थ होगी, तभी भारत माता जीवंत होगी, तभी इस देश के लोग जीवंत होंगे। आज के भाषण का लंबे समय तक विश्लेषण होगा, बार बार विश्लेषण होगा। और राहुल गांधी ने जो कहा, जो भारत माता का जिक्र किया और यह भी कहा कि 2 हिंदुस्तान हो गए हैं, एक अडानी का हिंदुस्तान है, अरबपतियों का हिंदुस्तान है, एक गरीब लोगों का हिंदुस्तान है। और इस खाई को हम बांटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और एक हिंदुस्तान, एक देश, एक भारत बनाना चाहते हैं, एक इंडिया बनाना चाहते हैं जिसमें असमानता ना हो, अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो और कर्ज भी ना हो, लोग आत्महत्या ना करें।
वे सब सशक्त हों, मजबूत हों। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।